मेरे पूरे 15-16 साल के क्लिनिकल साइकोलॉजी के करियर में सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि 80-90% लोगों को पता होता था कि प्रॉब्लम कहाँ है उनकी लाइफ में, उन्हें क्या चीज़ ड्रॉप करनी है, कौन सा रिलेशनशिप है जो उनके लिए अब प्रॉब्लम की जड़ बनता जा रहा है। फिर भी वो उस अटैचमेंट इतना डीप होता था कि वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते थे। कोई एक ऐसा एडिक्शन होता था जो उनको दिन रोज परेशान कर रहा था, पर फिर भी उसको ड्रॉप करना इतना मुश्किल हो जाता था। गैप कहाँ था? और नॉलेज सबके पास थी, सबने सेल्फ हेल्प बुक्स ज्यादातर लोगों ने पढ़ी हुई थी, और हम सभी जानते हैं किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंटेलेक्चुअली। गैप आता है जब हमारे को ये नहीं पता होता है कि प्रॉब्लम हमारे उस कॉन्शियस माइंड की है ही नहीं, जहाँ पर हमें लग रहा है बिहेवियर के द्वारा, कुछ एक्शंस के द्वारा, कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो कहीं डीपर लेयर से ऑपरेट हो रही है, और ये डीपर लेयर सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी हम कई बार काम करते थे। या तो हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के द्वारा या अलग थेरेपी के द्वारा, फिर भी रिकॉग्नाइज करने के बाद भी वो प्रॉब्लम परसिस्टेंट रहती थी। प्रॉब्लम का जड़ जब मैं स्पिरिचुअलिटी पे आई तो मैंने ये देखा कि साधना के दौरान मुझे बहुत सारे आंसर मिले, जिनको मैं आज इस वीडियो में रखने वाली हूँ। तो अंत तक बने रहिएगा, जहाँ पर आपको ये मेरे समझाने की कोशिश है कि हमारे जीवन में साधना का क्या महत्व है। और मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों में देखा कि साधना की वजह से जो चीज़ मैं कब डिपेंडेंट हो गई थी या छोड़ नहीं पा रही थी, कुछ ऐसी चीज़ों को जो वो बिल्कुल आसान बन गई। सबसे पहले बात करेंगे ऋषि मुनि की, कि हजारों वर्षों से वो सब चीजों को जानते थे, इंटेलेक्चुअली हमसे ज्यादा नॉलेज रखते थे, और उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें इंटेलेक्ट के बेस पे बताई भी कि क्या चीजें सही हैं क्या गलत है। पर फिर भी उन चीजों को पढ़ के या उन चीजों के बारे में जान के हमारा जीवन में बदलाव कम होता है। इसीलिए हमें कुछ टूल्स दे दिए उन्होंने। वो टूल्स क्या थे? मंत्र, यंत्र, मेडिटेशन, और भी बहुत सारे तरीके के साधना, जिनके द्वारा हम अपने जीवन में इस डीपर लेयर पे उतर के उन सारे प्रॉब्लम्स के रूट पे काम कर सकते हैं, जो कि हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर आती ही नहीं है या उसके बस की बात ही नहीं। अब ये जानते हैं कि मंत्र या यंत्र से कैसे हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। मंत्र कोई एक रैंडम कलेक्शन ऑफ वर्ड नहीं होते, इनको ये एक तरह से कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे कि हम एक सीड होता है, जब वो उसके अंदर पूरी पोटेंशियल होती है कि वो बड़े से बड़ा पेड़ बना सकता है। इसी तरह से जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो साउंड के फॉर्म पे एग्जिस्ट कर रही है। ये बात अब साइंस भी मानता है कि एवरीथिंग इज साउंड एनर्जी। और जब हम साउंड को एक स्पेसिफिक रिदम में कैप्चर करते हैं या मंत्र के किसी वर्ड्स के को उच्चारण करते हैं, संस्कृत के वर्ड को उच्चारण करते हैं, तो हमारे चक्र के अंदर बदलाव आने लगता है। ये चक्र क्या है? ये कुछ हमारे शरीर के अंदर फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। चक्र हमारे अंदर सटल एनर्जी सेंटर है, जिनके अंदर वर्ड भी उतना ही ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने कुंडलिनी में पढ़ा होगा कि हर कुंडलिनी के साथ एक, या हर चक्र के साथ एक वर्ड एसोसिएटेड रहता है। जब हम किसी शब्द को एक सिंक्रोनाइज तरीके से बार बार बोलते हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हम किसी वीणा की सितार को, सॉरी, वीणा को हम एक रिदम में बजाना शुरू कर रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हमारा जो मन है, माइंड है, वो अलग अलग पैटर्न पे थॉट को लेके जा रहा था। हमारी थॉट जो होती थी वो एक टॉपिक पे दूसरे टॉपिक पे जंप करती रहती थी। पर अब क्या होता है कि हम उस स्पेसिफिक संस्कृत के वर्ड्स को उच्चारण करते रहते हैं। वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन का माध्यम नहीं है। जब हम उन वर्ड्स को उच्चारण करते हैं तो हम अपने अंदर उन चक्र को एलिवेट कर रहे हैं, उन चक्र की एनर्जी को राइज कर रहे हैं, ताकि हमारी पुरानी आइडेंटिटीज नई आइडेंटिटीज से रिप्लेस करी जा सके। अब कुंडलिनी को कई
पिक्चर्स में दिखाया जाता है कि एक तरह का स्नेक है जो स्लीपिंग अवस्था में है, तो वो स्नेक कोई असेंड नहीं होना होता है। ये तो एक फिजिकल सिंबोलिज्म के तौर पे दिखाया गया है। एक स्नेक को का असेंट होना का मतलब यही है कि हमारी जो पुरानी आइडेंटिटी लेवल पे हम वर्क कर रहे हैं, मंत्रों के उच्चारण के द्वारा या यंत्र साधना के द्वारा हमारी ये जो साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी होती है या पुराने अटैचमेंट होते हैं, अनहेल्दी पैटर्न होते हैं, ये ड्रॉप होने लगते हैं और हम एक नई कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यूनिवर्स हमसे ज्यादा कंसर्न है हमारी ग्रोथ के बारे में, हमारी लिबरेशन के बारे में, मुक्ति के बारे में। उसको हमें मुक्ति तक लेके जाना है और उसके पीछे उसका जो एक सेंटेंस में अगर मैं ये कहूँ कि द एंड ऑफ सीकिंग इज सीकिंग यू, है ना, कि किसी चीज का आपको इच्छा ही ना रहे, इसी को तो मुक्ति कहते हैं कि आप किसी चीज, बाहरी चीज से ये ना सोचे कि मैं, मेरा जीवन इस व्यक्ति पे या इस चीज पे निर्भर है। ये एक तरह का लाय है जिसको हम भी कहीं ना कहीं समझते हैं, पर हम उस चीज को जी नहीं पाते। इस बात को हृदय में धारण करना और जीना ही इस समस्त सृष्टि के जो भी इवेंट हो रहे हैं उनका सबका सार यही है कि आपको उस अवस्था तक उसे लेके जाना है। और आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स जो है वो मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों दे रही है, मेरा रिलेशनशिप क्यों ब्रेक कर रही है, या फिर मेरे जॉब में क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उस यूनिवर्स को आपके इगोइक माइंड से कहीं ज्यादा अच्छे से पता है कि आप क्या कर पाने में सक्षम है। वो आपको आपसे ज्यादा जानती है। और कॉन्ट्रैक्ट या सोल कॉन्ट्रैक्ट और ये सारी चीजें शायद इसी को कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि मुझे अब इस लेसन को सीखना है। ये सारी चीजें एक तरह की अलग तरह की बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप साधना के अंदर आगे बढ़ते हैं तो आपकी पुरानी आइडेंटिटी ड्रॉप होती है, आप कॉन्शियसनेस के उस स्तर पे पहुंचते हैं जहां पर आपको चीजों का साक्षात बोध होने लगता है कि जो भी साथ आसपास हो रहा है वह सब कुछ झूठ है और मेरा अपना शरीर भी एक तरह से मिथ्या है, मेरा जो मन कहता है वो भी एक तरह से मिथ्या है। और आप उस अवस्था में पहुंचते हैं जो कि आपको इस शरीर के बोध के साथ साथ मुक्ति का एहसास कराता है, जैसे कि गौतम बुद्धा ने किया था। तो साधना का, मेरे कहने का मतलब है कि साधना का तत्व, बेसिक तत्व यही है कि किसी हायर फ्रीक्वेंसी को साध लेना अपने जीवन में ही साधना का अर्थ होता है। और आप उसको अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, हर दिन आप आगे बढ़ रहे हैं। और इंटेलेक्चुअली आप थेरेपी में जाएं या फिर किसी फ्रेंड से डिस्कस करें, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने जीवन में साधना को साधें। जो भी भगवान आपको प्रिय लगते हैं उनसे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। किस लिए करना है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने का ये बेहद सुंदर तरीका होता है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। यदि कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर।